हेलो स्टूडेंट्स, तो ये यूपी बोर्ड परीक्षा में आए हुए आंकिक प्रश्न या एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को यहाँ पर हमने लिया है। 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। 3-3 नंबर में आए हुए हैं पहले प्रश्न। तो पहले प्रश्न को पढ़ें। धात्विक स्वर्ण क्रिस्टल आकृति में घन जालक केंद्र है। सोने के 2 ग्राम में इकाई सेलों की अनुमानित संख्या होगी, जबकि सोने का परमाणु भार 179 है। तो ये दिया भी हो सकता है, नहीं भी दिया होगा। तो यहाँ पर हमें एक बात समझनी चाहिए कि जो सोने का जो क्रिस्टल होता है वो हमें ध्यान होना चाहिए, याद होना चाहिए कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक होता है। सोना जब भी क्रिस्टलीकृत होगा तो कैसा होगा? FCC यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक फॉर्म में होगा। ये हमें पता होना चाहिए इस प्रश्न को करने के लिए। फेस सेंटर्ड क्यूबिक का मतलब उसकी एक यूनिट सेल में, उसकी एक कोष्टिका में परमाणु की संख्या कितनी होगी? यहाँ पर इसके आइडिया लगाएं, 4 होगी। ठीक है ना। FCC में कुल 4 परमाणु होते हैं, BCC में 2 होते हैं और सिंपल क्यूबिक में 1 होता है। ये हमें याद होना चाहिए। अब हमें ये पता है कि सोने के जो यूनिट सेल बनता है वो FCC होता है और FCC में परमाणु की संख्या 4 होती है। ये हमें ध्यान रखना चाहिए। अब 2 ग्राम सोने में पहले देखेंगे कितने मोल बन जाएंगे। 2 ग्राम सोने में कुल कितने मोल बनेंगे, और मोल की संख्या ज्ञात करने के लिए उसके परमाणु भार से भाग किया जाता है। तो हमने यहाँ किया 2/179, यानी इतने मोल होंगे 2 ग्राम सोने के। 2/179 सॉल्व कर लेंगे तो निकल आएगा, लेकिन हमने फिर बाद में सॉल्व किया है। अतः सोने में परमाणु की संख्या यानी इतने मोल होंगे, और इतने मोल में कितने परमाणु होंगे हमें मालूम है। एक मोल में परमाणु की संख्या कितनी होती है? 6.023 गुणा 10 की घात 23। तो इसको हमने, इस संख्या को हमने 6.023 गुणा 10 की घात 23 से गुणा कर दिया। हल करने पर कुल कितने परमाणु आए, यानी 2 ग्राम सोने में कुल सोने के इतने परमाणु होंगे 6.73 गुणा 10 की घात 21। अब हमें ये मालूम है कि फेस सेंटर्ड FCC इकाई सेल में परमाणु की संख्या 4 होती है, और यहां पर हमसे वो कह रहा है कि इकाई सेल में कितने इकाई सेल होंगे। तो हमें मालूम है एक इकाई सेल में 4 परमाणु होते हैं, इसलिए कुल परमाणु इतने हैं, इनमें हमने 4 से भाग कर देंगे तो हमें इतने इकाई सेल होंगे। 2 ग्राम सोने में 1.67 गुणा 10 की घात 21 इकाई सेल होंगे 2 ग्राम सोने में। तो ये हमारा यहाँ पर ये निकल गया। इसमें इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान प्रश्न था, और आप इसे पढ़ें, देखें, और नहीं होगा तो बाद में फिर आपको और समझा देंगे। कोई बात समझ में नहीं आएगी आप क्वेश्चन डाल के पूछ सकते हैं। सोडियम धातु घनाकार जालक के रूप में क्रिस्टलीकृत होता है। सोडियम धातु कह रहा है, NaCl नहीं, सोडियम धातु घनाकार जालक के रूप में क्रिस्टलीकृत होता है। सोडियम क्लोराइड नहीं कह रहा, ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना। एकक सेल के कोर की लंबाई 430 पिकोमीटर है PA में। हम जानते हैं 1 PM बराबर होता है 10 की घात -12 मीटर और 10 की घात -10 सेंटीमीटर। 1 PM बराबर होता है, हमें यूनिट्स के बारे में भी ध्यान रखना है। 1 PM बराबर होगा 10 की घात -12 मीटर, और 1 PM अगर हम सेंटीमीटर में लिखना चाहें तो ये होगा 10 की घात -10 सेंटीमीटर। में यूनिट्स का पता होना चाहिए। एकक सेल में परमाणुओं की संख्या ज्ञात करो, यानी एक यूनिट सेल में कुल कितने परमाणु होंगे। देखिए परमाणु, यहां पर इसने घनत्व दिया हुआ है, Na परमाणु हमको मालूम भी है, और ये Na भी हमें पता रहता है अवोगाद्रो संख्या की कितनी वैल्यू होती है, लेकिन प्रश्न में उन्होंने दी हुई है। हम जानते हैं एकक सेल में परमाणु की संख्या, जो हमारा सूत्र था घनत्व निकालने वाला, उससे हमने इसको फार्मूले को लिखा Z बराबर रो इंटू A क्यूब इंटू Na/m। रो क्या है? घनत्व है। A क्यूब क्या है? यूनिट सेल का आयतन है। Na क्या है? अवोगाद्रो संख्या है। और m क्या है? परमाणु भार। किसका परमाणु भार? Na का। तो यहां देखें, ये हमने घनत्व की वैल्यू लिख दी, इसकी यूनिट ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, इसकी वैल्यू हमने लिख दी यहाँ पे PM में थी, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, वो सभी की यूनिट सेम होनी चाहिए। उसकी पावर 3 कर दी यहाँ पर, इसे हमने हल करेंगे बाद में। हल करके हमने यहाँ रखा हुआ है, अलग से आप अपना हल अलग करें, करके देखें। 6.023 गुणा 10 की घात 23, ये क्या है? अवोगाद्रो संख्या अपॉन 23। जब हम इसे हल करेंगे तो इतना आएगा, इतने परमाणु होंगे एक यूनिट सेल में, जो कि सोडियम धातु की घनाकार क्रिस्टल के रूप में क्रिस्टलीकृत होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आप 3 को देखें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखने में छोटा लगता है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन कई बार पूछा गया।
58.5 ग्राम NaCl में इकाई सेलों की संख्या ज्ञात करो। सबसे पहली बात है, जैसे ही वो NaCl कहता है तो हमारे दिमाग में आ जाता है इसका जो NaCl का क्रिस्टल कैसा होता है, हमें ध्यान रखना चाहिए। FCC होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, समन्वय संख्या 6 होती है। ये सारी बात जो पहले आई है बहुविकल्पी प्रश्न में, ये हमें याद रहनी चाहिए, तभी हम आंतरिक प्रश्नों को कर सकते हैं। आंतरिक प्रश्न करने के लिए हमको पहले थ्योरी का सारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, नहीं तो आंतरिक प्रश्न जो 3 नंबर का होता है आप उसे नहीं कर पाएंगे, केवल 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन कर पाएंगे, 5 नंबर का इस चैप्टर में से आता है। तो 58.5 ग्राम मोलों की संख्या इसमें अब हमने NaCl का जो अगर आप अणुभार निकालेंगे तो Na का 23 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है, तो इसका अणुभार यहाँ पर कितना हो जाएगा? आप अणुभार निकालेंगे NaCl का, ज्यादातर बच्चे निकालना जानते हैं, याद रहता है 35.5, तो ये हमारा हो जाएगा 58.5। इसको निकालने की जरूरत नहीं, याद रहता है वैसे। 58.5 ग्राम में मोलों की संख्या, 58.5 ग्राम बटे उसका अणुभार, तो कितने मोल हो गए? 1 मोल, यानी 58.5 ग्राम में 1 मोल बनेंगे। अब हमें जानते हैं 1 मोल में परमाणु की संख्या आवोगाद्रो संख्या के बराबर होती है, और आवोगाद्रो 1 मोल में परमाणु की संख्या Na के बराबर होती है, और Na का मान हम जानते हैं। आवोगाद्रो संख्या कितना मान होता है? 6.023 गुणा 10⁻23। किसी किसी किताब में 6.022 गुणा 10⁻23 में लिखा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको ध्यान रखना है कि 1 मोल पदार्थ में परमाणुओं या अणुओं की संख्या कितनी होती है? आवोगाद्रो संख्या के बराबर, और उसकी वैल्यू है 6.023 × 10⁻23। अब देखें आगे, हम जानते हैं NaCl के इकाई सेल में परमाणु की संख्या 4 है। भैया के लिखा तो नहीं हुआ, लेकिन हमें मालूम है NaCl FCC होता है, इसलिए उसके इकाई सेल में परमाणु की संख्या कितनी होगी? 4। 1 मोल में कुल परमाणु कितने हैं? इतने हैं, 6.023 गुणा 10⁻23। इसलिए इसमें इकाई सेलों की संख्या कितनी हो, कितने यूनिट सेल बनेंगे? कुल परमाणु इतने हैं तो 4 से भाग कर देंगे, कुल यूनिट सेल बनेंगे NaCl के 1.506 × 10⁻23। दिस इज द आंसर, यानी 58.5 ग्राम NaCl में इकाई सेलों की संख्या होगी 1.506 गुणा 10⁻23 इकाई सेल। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 4, ये थोड़ा सा सोचने वाला प्रश्न है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, NCERT में भी और बोर्ड परीक्षा में भी आ चुका है। एक तत्व BCC जालक के रूप में, जैसे BCC कह दिया तो हमारे दिमाग में आ जाता है कि BCC जो यूनिट सेल होती है उसमें 2 परमाणु होते हैं, क्रिस्टलीकृत होता है, जिसको कोर की लंबाई यानी A आपको दे रखी है 288 pm, तो यानी इसका मतलब आपको वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, ये A दे रखी है, A क्यूब निकालना पड़ेगा, और इसको आपको सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तत्व का घनत्व 2.7 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। 208 ग्राम तत्व में कितनी परमाणु संख्या होगी? थोड़ा सा प्रश्न हटके, तो पहले जो चीज दी हुई है उनको हम लिख लेंगे। BCC जालक में परमाणु कितने होते हैं? 2, यानी Z बराबर आपको दे दिया 2 है। A की वैल्यू कितनी है? कोर की लंबाई 288 गुणा 10⁻10। अगर आप जब इसका आयतन निकालेंगे A क्यूब, फार्मूला तो हमारे ध्यान में रहता है, ये A क्यूब जब इसका आयतन निकालेंगे तो घात 3 हो गई। इसको सॉल्व करेंगे अलग से तो ये हो जाएगा 2.38 गुणा 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। तो नेक्स्ट रो इसका दे रखा है, घनत्व दे रखा है 2.7 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। अब ये देखिए 208 ग्राम जो दिया हुआ है, इसमें हमें कह रहा है कितने परमाणु, 208 ग्राम का आयतन कितना होगा? तो हम जानते हैं फार्मूला क्या होता है आयतन का, घनत्व बराबर आयतन बराबर द्रव्यमान बटे घनत्व। द्रव्यमान कितना है? 208 ग्राम है, ये लिख दिया, बटे घनत्व कितना है? 2.7। तो हमें कुल जो पदार्थ है उसका हमें आयतन पता पड़ गया। कुल जो पदार्थ है यानी 208 ग्राम जो पदार्थ है उसका हमें आयतन पता पड़ गया 77.037 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन हमें यह भी मालूम है एक इकाई सेल का आयतन कितना है। इकाई सेल का आयतन तो हम पहले ही निकाल चुके हैं और टोटल आयतन हमें यहाँ पे मालूम है। तो यहां से हम एकक सेलों की मतलब संख्या है उसी हम निकाल लेंगे, कुल उसमें कितने एकक सेल यूनिट सेल होंगे। तो यहां देखें तो कुल आयतन हमने लिखा, कुल आयतन बटे एकक सेल का आयतन। कुल आयतन तो ये निकाल ही लिया था हमने 208 ग्राम पदार्थ का कुल आयतन, तो ये हमने यहां ऊपर लिखा। और नीचे हमने क्या लिखा? एक यूनिट सेल का आयतन। ये यूनिट सेल का आयतन
हमने ये ऊपर निकाल, इसका यूनिट सेल का आयतन ये हमने निकाल लिया ए से, ए गुणा ए होता है, ए क्यूब, तो यूनिट सेल का आयतन यहाँ हमने रखा और इसको डिवाइड करने के बाद हमारा यहाँ पर ये जो आंसर है इसका ये हमने यहाँ निकाल दिया, ये ऊपर वाला। इसमें थोड़ा सा मिक्सिंग उसी हो गई है, तो इसको 23 इसके बटे में नहीं, 23 इसकी घात है 10 की घात 23, तो ये वाला हो गया। ये हमारा एकक सेलों की संख्या पता पड़ गई। अब लेकिन इसने पूछी है कुल कितनी परमाणु संख्या होगी। एकक सेल में 2 परमाणु होते हैं, इसलिए कुल परमाणु संख्या के लिए हमने एकक सेलों की जो संख्या थी उसे 2 से गुणा कर दिया, तो कुल परमाणु की संख्या हो जाएगी 64.74 गुणा 10 की घात 23। ये प्रश्न कई तरीके से पूछा गया है। कभी कभी यहाँ पे क्या करते हैं, अब जैसे एक प्रश्न मैंने देखा उसमें 7.2 लिख रखा था, यहाँ घनत्व चेंज कर सकता है, इस वाली संख्या को चेंज कर सकता है, इस वाली संख्या को चेंज कर सकता है। ये एक सवाल कई किताबों में केवल इन 3 वैल्यूज को बदल बदल कर पूछा गया है, इसलिए इस क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके पूछे जाने की संभावना ज्यादा है। इसको आप कर लें और कोई बात समझ में नहीं आए तो आप व्हाट्सएप पर क्वेश्चन डाल सकते हैं जो प्रॉब्लम हो। इसके बाद हम आपको बताएंगे नेक्स्ट चैप्टर, यानी नेक्स्ट चैप्टर से सेकंड पेपर में से लेंगे एल्काइल हैलाइड्स एंड एराइल हैलाइड्स, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। थैंक यू स्टूडेंट्स।